सैनिटाइजर का किया छिड़काव, कोरोना मुक्ति के लिए छेड़ी मुहिम। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में कोरोना के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। सफाई कर्मी अनिल राजौरिया ने बताया कि गंगधार सरपंच प्रहलाद सिंह ने निवेदन पर गंगधार कस्बे में नई आबादी, मालीपुरा बाजार, धान मंडी, गढ़ मोहल्ला सहित कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा कोरोना वायरस के कस्बे को मुक्त कराने के तहत हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। डग में 800 मीटर सैनिटाइजर मास्क किए वितरित, सरपंच प्रतिनिधि ने डग सीएचसी को किए भेंट। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए ग्राम पंचायत डग सरपंच प्रतिनिधि की अगुवाई में उप सरपंच सुरेंद्र कुमार काका सहित वार्ड पंचों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक सीएचएमओ को डॉक्टर विकास जैन की अध्यक्षता में मेडिकल स्टाफ को 800 मीटर सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए। इस दौरान ब्लॉक सीएचएमओ ने ग्राम पंचायत को धन्यवाद दिया। वहीं मंडलोई ने बताया कि ग्राम पंचायत डग क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं क्षेत्र की जनता से अपील की जिससे कि घरों से निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोविड-19 से संबंधित आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता सर्वे के लिए घर पर आए तो उनका सहयोग करें एवं सही जानकारी देवे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। चौमेला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 129 युवाओं को लगा वैक्सीन, फिर भी कई युवा रहे वंचित। चौमेला में प्रथम दिन 18 प्लस के 129 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर युवाओं में उत्साह दिखा। केंद्र पर मध्य प्रदेश के युवाओं का भी टीकाकरण करने से स्थानीय युवा वंचित रहे, जबकि 200 युवाओं के वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य था, परंतु केंद्र पर 129 युवा ही पहुंचे। चौमेला स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को 18 प्लस युवाओं के टीकाकरण की शुरुआत हुई। उसमें युवाओं को उत्साह दिखाई दिया। टीकाकरण के लिए गुरुवार रात्रि 8 बजे साइट खोली गई थी। 10 मिनट में ही 200 युवाओं का शेड्यूल बुक करवा दिया गया। शुक्रवार को 129 युवाओं ने केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण करवाया। शुक्रवार को करीब 3 दर्जन से अधिक मध्य प्रदेश के युवाओं ने भी यहां आकर टीकाकरण करवाया। चिकित्सक डॉक्टर रौनक उल्लाह ने बताया कि टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, जिसमें कहीं से कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जब सिस्टम स्वीकार करता है, हम किसी को टीकाकरण के लिए मना नहीं कर सकते। सभी भारतीय नागरिक हैं। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। आज टीकाकरण में क्या रहा? आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला पर टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें 18 से 45 साल वाले लाभार्थी जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा था उनको भी टीका लगाया गया। ऐसे 129 लाभार्थियों को आज हमारे यहाँ पे टीका लगाया है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जनता से अपील है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करें और जल्दी टीका लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए युवा हो रहे हैं परेशान, अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ रहा है नंबर। भवानी मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 40 वर्ष के युवाओं को कोरोना महामारी से बचाव के टीके लगाना शुरू हो गए हैं। उसके बाद भी कई युवा अभी भी कोरोना वैक्सीन लगाने से वंचित रह रहे हैं। राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीन लगवाने के लिए पोर्टल पर एक साइट बनाई गई है, जहां प्रतिदिन 200 रजिस्ट्रेशन होते हैं। लेकिन अभी हालात यह है कि 200 रजिस्ट्रेशन के बाद कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। साइट पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, मगर दोबारा फिर अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसी पोर्टल साइट पर मैसेज करना होता है। मगर कई युवाओं ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, मगर अपॉइंटमेंट के लिए उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। जबकि इस साइट के खुलने का एक निश्चित समय दिया गया है। उस समय पर जब पोर्टल साइट खोली जाती है तो कोई जवाब व मैसेज नहीं मिलता, जिसके चलते शहर के कई युवा परेशान हो रहे हैं। बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अभी कई युवाओं ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। उस स्थिति में कहां से ये रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर भला कैसे लगेगा कोरोना महामारी के बचाव का टीका। इस बात को लेकर जब युवाओं से बात की तो जाना उनका ये हाल। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हेमंत रावल। हेमंत जी, जिस तरह से अभी सरकार ने 19 वर्ग से लेकर 40 वर्ग तक के युवाओं को वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है, अभी फिलहाल टीके लग रहे हैं, तो अभी आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, भारत सरकार ने जो कोरोना महामारी घोषित की है, तो इससे देखते हुए एक टीकाकरण बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चालू किया है। लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत सारी असुविधाएं हमें हो रही है। जैसे कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पे अब ऑनलाइन जो सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है, तो ऑनलाइन हम जाते हैं तो बुक नहीं हो पाते सेंटर, और हम घंटे बैठे रहते हैं।
इससे कई सारे जो नवयुवक है उनके मन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है कि किस तरह से टीकाकरण किया जाए। हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से किया जाए, हम लोगों से पूछ रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में पूछ रहे हैं, लेकिन सब इस चीज़ से परेशान है। तो एक तरफ भारत सरकार ये दावा करती है कि हम टीकाकरण लगातार बढ़ा रहे हैं और एक तरफ हमारा वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और जो टाइमिंग दे रखा है गवर्नमेंट ने कि इस टाइम पर पोर्टल पर जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन हम वहाँ जाते हैं और जाने के बावजूद भी हमारा वैक्सीनेशन बुक नहीं हो पाता है। कितने दिनों से लगातार आप ये कोशिश कर लगातार रहे हम हैं? पिछले 6 से 7 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्किल सब हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए। तो किस तरह की सुविधा आप सरकार से ऐसा एक संदेश के माध्यम से देना चाहेंगे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि आपने जो टीकाकरण की जो सुविधा उपलब्ध कराई, जैसे कि हमारा देश आप जानते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास आज भी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिससे वो बुक कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि सुविधा आम लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, इसलिए ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाया जाए जिससे लोग, नवयुवक डायरेक्ट जाके टीकाकरण करवा सके। सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना पर दुकान की सीज, कनवासी एसडीएम की लगातार कार्यवाही। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया हुआ था। इसी सख्ती से पालना करने व उल्लंघन होने पर जुर्माना कानूनी कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। कनवास उत्पन्न प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए गांव-गांव में जाकर भ्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों से समझाइश भी की जा रही है। कनवास एसडीएम राजेश रागा ने दरा क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां भ्रमण के दौरान दरा कनवास मार्ग पर पाबंद अवधि के पश्चात भी धनराज गुर्जर ने किराने की दुकान खोलकर सामग्री वितरित की जा रही थी। इस घटना को एसडीएम रागा ने गंभीरता से लेते हुए दुकान को सीज करने के आदेश देकर दुकान को सीज किया गया। व अन्य दुकानदारों को भी हिदायत दी कि सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए दुकानों को समय अवधि में खोले, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। रामगंज मंडी में नारी शक्ति भी चिकित्सक की मांग के लिए आगे आई। युवा शक्ति का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी। रामगंज मंडी अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी व उपकरणों की मांग को लेकर युवा शक्ति द्वारा विगत 8 दिनों से धरना जारी है। आपको बता दें कि रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 13 चिकित्सक है, पद स्वीकृत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 चिकित्सक ही लगे हुए हैं और नर्सिंग स्टाफ का भी कमी है, जिसकी मांग को लेकर युवा शक्ति कार्यकर्ता रामगंज मंडी उप जिलाधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सामने क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन अब भी मौन है। इस ओर ध्यान दिलाने के लिए एक मुहिम में अब नारी शक्ति भी आगे आई। शनिवार को धरना स्थल पर अरुणा चौहान, वर्षा जैन व शिक्षिका सुनीता शर्मा धरने पर बैठी। वहीं नारी शक्ति की ओर से पार्षद वर्षा जैन ने कहा कि उपकरण मौजूद हैं, लेकिन चिकित्सक न हो तो वह किस काम के हैं, इसलिए जल्द से जल्द चिकित्सक की नियुक्ति हो ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं अरुणा चौहान ने कहा कि हम इस मुहिम में हम युवा शक्ति के साथ हैं। नगर के लोगों को इलाज के लिए झालावाड़ कोटा जाना पड़ता है, इसलिए जल्द से जल्द यहां पर चिकित्सकों की नियुक्ति हो। वहीं शिक्षिका सुनीता शर्मा ने कहा कि इस भीषण महामारी के समय में नगरपालिका के क्षेत्र में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की कमी हो तो ग्रामीण अंचल का क्या हाल होगा। वह लोग यहां आएंगे। मैं इस मांग को युवा शक्ति के माध्यम से उठा रही हूं और इस मांग का समर्थन करती हूं कि युवा शक्ति ने कहा है कि 3 दिन में मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रतिदिन मंडल कोटा कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करेगा। वहीं राजपूत करनी सेना अध्यक्ष संदीप सिंह चंद्रावत ने भी युवा शक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज यहाँ पे धरने पे बैठी हूँ और ये धरना जो है ये पिछले 7 दिन से चल रहा है। ये धरना है कि भी रामगंज मंडी जो पालिका विभाग है उसमें समुचित और स्थायी रूप से डॉक्टर्स या नर्सिस या स्टाफ और सारी सुविधाएं हमको यहीं पे मिले। अगर पालिका क्षेत्र में ही ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ग्रामीण इलाके का क्या हाल होगा, ये हम सोच सकते हैं कि गाँव में तो न डॉक्टर है, न हॉस्पिटल है, न कुछ है। इतनी बड़ी पैंडेमिक पूरे विश्व में फैली हुई है, तो ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ का रुख करेंगे। वो सबसे पहले पास के एरिया को ढूंढते हैं। पास के एरिया में ही अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो ग्रामीण एरिया का क्या होगा, ये आप सब जान सकते हैं। इसको लेकर के हमारी मांगे पूरी की जाएं। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल ने ली बैठक, जिलाधिकारी व कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया।
जिला प्रमुख सरोज बंसल ने टोक के ग्राम पंचायत घास के अटल सेवा केंद्र में जो कोरोना महामारी से ड्यूटी में लगे हुए हैं अध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बैठक लेकर उनके चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया। उनको कोरोना किट वितरित भी किया। कोरोना जागरूकता रथ हाइड्रोक्लोराइड की गाड़ी को हरी झंडी देकर अटल सेवा केंद्र से छिड़काव किया और स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर एनएम को मास्क और सैनिटाइजर भी भेंट किए। इस क्रम में ककोड़ा स्वास्थ्य कल्याण केंद्र में जाकर डीआर को नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को केंद्र पर भेंट किया। इस दौरान बूंदी जिला प्रभारी भाजपा नरेश बंसल, दामोदर बैरवा, जिला समन्वयक भारत स्वच्छ मिशन शहरी महामंत्री तरुण टिक्कीवाल, घास ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश गुजर, सीआर सोनू, परिडवाल, युवा नेता हेमराज गौतम आदि उपस्थित रहे। टोक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। सदर थाना पुलिस की कार्यवाही, अवैध बजरी खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। उच्चतम न्यायालय द्वारा बजरी के खनन पर परिवहन पर रोक के आदेश की पालना में सदर थाना टोक द्वारा अवैध बजरी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए टोक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा के आदेश अनुसार वृत्त अधिकारी चंद्र सिंह रावत, थाना अधिकारी दशरथ सिंह ने सूचना के आधार पर मुताबिक थाने से रवाना हुए, जहां ग्राम घैलोत रपट पर बनास नदी जहां पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी भरते हुए नजर आए, जिससे चालक पुलिस जाप्ता देख पर सरकारी जीप को देख 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जिनमें 2 ट्रैक्टर महिंद्रा व 1 ट्रैक्टर डीआई छोड़कर भाग गए। उक्त तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चालकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा बजरी खनन पर रोक के बावजूद भी अवैध बजरी खनन करते रहे थे, जिन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जब्त किया। ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधे थाने लाए, जहां मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। CHLMD हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में बच्चे की मौत के बाद अस्पताल को किया सील। परिजनों ने की मजिस्ट्रियल जांच की मांग। राजगढ़ शहर के कुजने रोड पर संचालित CHLMD हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में न तो डॉक्टर है और न ही प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ। इस अस्पताल में जरूरी उपकरण को छोड़िए अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं मिला। इसके चलते अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल संचालक को नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की प्रस्तुति कराने में देरी किए जाने से बच्चे की मौत के बाद पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी। इसके बाद SDM पल्लवी वेद, CHMO डॉक्टर स्पुतनिक यदु सहित प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए इस अस्पताल पहुंची। 3 घंटे तक अस्पताल की जांच की गई। पत्नी को OT में ले गए। देर तक आश्वासन दिए गए। कलेक्टोरेट में स्टोनो टाइफिस अजय नकवाल ने कलेक्टर से शिकायत की और कहा कि पत्नी को प्रसव पूर्व दर्द होने से 18 मई को इस अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां ना तो डॉक्टर थे और ना ही नर्स। अस्पताल में माही शर्मा मिली तो पत्नी को OT में लेकर गई, जहां देर में से प्रसव होने की बात कहती रही। इसके बाद वहां डॉक्टर साइला आए और अन्य स्टाफ से ने आश्वासन दिया कि बच्चे की देर रात मौत हो गई। अगले ही दिन ना तो भर्ती पर्चा दिया और ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा। इसके साथ डिस्चार्ज रिपोर्ट भी नहीं। SDM ने बताया कि अस्पताल में न तो डॉक्टर मिले और न ही बेड स्टाफ। जरूरी उपकरण, जरूरी दस्तावेज, डिग्री व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेज भी नहीं मिले। केवल ट्रेनी नर्सिंग छात्राएं भी। मामला कलेक्टर के स्टोनों से जुड़ा होने की वजह से प्रशासन हरकत में आया। अन्यथा पहले कितनी ही मौतें यहाँ हो चुकी है। अस्पताल खुलने से लेकर अब तक कितनी डिलीवरी हुई, उनमें कितने बच्चों की मौत हुई, कोरोना के लिए पंजीकृत तो कोरोना पेशेंट कैसे भर्ती किए, सरकारी अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर कैसे आए, ये सब एक जांच का विषय है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अस्पताल की अनियमितता और स्टाफ की लापरवाही के कारण जो एप्लीकेंट हैं उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। उसी की जांच करने के लिए पूरी टीम यहाँ पहुँची थी, तो उसमें इनके रिकॉर्ड्स में काफ़ी सारी अनियमितताएँ मिली। अस्पताल का, डॉक्टर का कोई भी रजिस्ट्रेशन ये लोग प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। यहाँ जो फार्मेसी चल रही थी उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहाँ कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था दवाइयाँ देने के लिए लोगों को। प्लस जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं वो पाए गए यहाँ पे। इस तरह की और भी अनियमितताएँ यहाँ पाई गई जो CMHO द्वारा और
डॉक्टर मिसेस यदू के द्वारा उजागर की गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में चलते हुए यहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड था और जो सामान था वो यहाँ पे जब्त किया गया है और इस क्लिनिक को जो है